प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का यह प्रसंग बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा व अंत तक जरूर देखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। हिंदू पौराणिक कथाओं और ग्रंथों के अनुसार एक बहुत ही रोचक प्रसंग आता है। मित्रों, हम बात करने वाले हैं राजा ययाति की, जो महाभारत कालीन पांडवों के पूर्वज थे। मित्रों, राजा ययाति एक बहुत ही कुशल योद्धा भी थे। कभी लड़ाई के मैदान में उनकी हार नहीं होती थी। राजा ययाति की बहादुरी के चर्चे समूचे भारतवर्ष में होती थी। मित्रों, राजा ययाति बड़े ही दयावान व्यक्ति थे। वह पितरों और देवताओं की पूजा बड़ी ही आस्था के साथ किया करते थे। मित्रों, ऐसे कर्तव्यशील राजा की कुछ ही दिनों बाद जवानी धीरे धीरे बीतने लगी और शुक्राचार्य के शापवश रंगरूप बिगड़ने लगा और वो जल्द ही बूढ़े हो गए। लेकिन ययाति की भोगविलास की लालसा अभी दूर नहीं हुई थी। उनके 5 पुत्र सुंदर और योग्य थे। मित्रों, उन्होंने अपने पुत्रों से कुछ दिनों को लिए उनकी जवानी मांगी। उन्होंने कहा, पुत्रों, शुक्राचार्य के शाप से मुझे कम उम्र में बुढ़ापे ने घेर लिया है। अभी तक मैंने युद्ध में समय गवा दिया, भोगविलास के लिए कुछ भी समय नहीं बचा पाया। मुझ पर आप दया करो। जो भी पुत्र मुझे अपनी जवानी देगा वही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। मैं उसकी जवानी लेकर कुछ ही दिनों में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता हूं। राजा के बड़ा लकड़ा बोला, अगर मैं आपको अपनी जवानी देता हूं तो लोग मुझ पर हंसेंगे। इसी तरह दूसरा लड़का बोला, बुढ़ापा इंसान को कमजोर बना देता है और आप कहते हैं इसे स्वीकार कीजिए, मैं नहीं दे सकता अपनी जवानी। इसी तरह तीसरे और चौथे लड़के ने भी मना कर दिया। मित्रों, तब ययाति ने अपने 5वें बेटे पुरु से कहा, तुमने कभी मेरी बात नहीं टाली है, अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। शुक्राचार्य के शाप से मुझे असमय में बूढ़ा होना पड़ा है। मैं चाहता हूं थोड़ा भोगविलास कर तुम्हारी जवानी वापस कर दूंगा। पिता की यह प्रार्थना सुनकर पुरु से रहा नहीं गया। उसका जी भर आया। उसने कहा कि मैं खुशी खुशी अपनी जवानी आपको देता हूं। ययाति ने यह सुनते ही पुरु को गले लगा लिया। इसके कुछ पल के बाद ही ययाति जवान हो गए और उनका बेटा पुरु बूढ़ा जो कि राजकाज संभालने लगा। मित्रों, जवानी पाकर ययाति अपनी दोनों पत्नियों के साथ भोग विलास करते रहे। जब पत्नियों से जी नहीं भरा तो यक्षराज कुबेर के नंदन वन में किसी अप्सरा के साथ कई वर्ष तक सुख भोगते रहे। इतने पर भी उनकी कामेच्छा पूर्ण नहीं हुई, वह बढ़ती ही गई। तब वह पुनः पुरु के पास पहुंचे और पुरु से कहा, पुत्र, मैंने अनुभव किया है कि कामवासना वह आग है जो विषय भोग से नहीं बुझती। मैंने धर्म ग्रंथों में पढ़ा था, जैसे घी डालने से आग बुझने की बजाय धधक उठती है, इसी तरह यह लालसा बढ़ती जाती है। इसकी सच्चाई मुझे मालूम हो गई है। वासनाएं तभी शांत होती है जब मन पर काबू हो। इसी स्थिति को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। यह कहकर ययाति ने पुरु को जवानी लौटा दी और जंगल में जाकर रहने लगे। मित्रों, वहां बहुत दिनों तक तपस्या की और स्वर्ग की और प्रस्थान किया।
ययाति ने काम वासना को शांत करने के लिए पुत्र से जवानी मांगकर अपनी पत्नियों के साथ भोग विलास किया, लेकिन जब इससे उनका जी नहीं भरा तो वह कई वर्षों तक अप्सरा के साथ सुख भोगते रहे। बाद में ययाति ने अपने पुत्र को जवानी वापस कर दी। उन्होंने अपने बेटे को बताया कि काम वासना वह आग है जो कभी शांत नहीं हो सकती है। बेटे को जवानी लौटाने के बाद ययाति ने वन में तप करके स्वर्ग की प्राप्ति की थी।